कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा होता है, बहुत सारी रोज़, बहुत सारी कॉलम्स में, और आप चाहते हैं बहुत जल्दी आप उसे एनालाइज करके पूरे डेटा की रिपोर्ट बनाएं। तो आप बहुत कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप उसके ऊपर अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी आप उसे एनालाइज नहीं कर पाते हैं, नहीं रिपोर्ट बना पाते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल का एक शानदार तरीका बताऊंगा कि आप कैसे अपने पूरे रो डेटा को एनालाइज करके रिपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसे यूज़फुल बना सकते हैं उस डेटा को। मैं विनोद, वे टू लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए पाइवट टेबल का एक वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें अगर आप हमारे सारे वीडियोज़ को रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चलिए, हम पाइवट टेबल के कंसेप्ट को सीखने के लिए हमने जो डेटा लिया है, हम पहले उस डेटा के बारे में जानते हैं कि वो डाटा क्या है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी फंक्शन को या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। क्योंकि पाइवट टेबल में डाटा तो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डाटा नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे कि डाटा क्या दे रखा है, डाटा में क्या चीज़ है, तो हम पाइवट टेबल के कंसेप्ट को भी समझ नहीं पाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमने जो डाटा लिया है वो इस तरह का दिख रहा है, जिसमें हमने काफ़ी सारे रोज़ कॉलम्स ले रखे हैं, काफ़ी सारे कॉलम्स हैं जिसमें ब्रांड दे रखा है, वीक, मंथ, रीजन, स्टेट वगैरह वगैरह कॉलम्स दे रखे हैं, बहुत सारे रोज़ में डाटा दे रखा है। अब हम समझते हैं कि डाटा क्या चीज़ है, क्योंकि बिना इसको समझे हम पाइवट टेबल के कंसेप्ट को समझ नहीं सकते, या पाइवट टेबल का यूज़ नहीं कर पाएंगे कि हमारे डाटा में क्या है और हम उस डाटा से क्या रिपोर्ट या क्या हम उसे किस तरीके से हम उसे एनालाइज करना चाहते हैं। देखिए, हमने जो पहला कॉलम लिया उसमें ब्रांड का कॉलम लिया, इसमें नाइकी है, एडिडास है, रिबॉक है, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह रिबॉक ब्रांड्स के नाम दे रखे हैं, इसमें प्यूमा वगैरह वगैरह ब्रांड्स दे रखे हैं। इसके साथ एक अगला कॉलम वीक है, इन प्रोडक्ट्स की सेल के बारे में जो डाटा दे रखा है, वीक वाइज दे रखा है कि किस वीक में कितनी सेल और की है। एक कॉलम है मंथ वाइज डाटा दे रखा है सेल्स के बारे में। अगले कॉलम में रीजन वाइज है, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट वगैरह वगैरह करके। स्टेट वाइज डाटा है, अलग अलग स्टेट्स में प्रोडक्ट की क्या सेल और की है। सिटी वाइज डाटा दे रखा है। कस्टमर वाइज है, क्वांटिटी वाइज सेल दे रखी है, इस प्रोडक्ट की अमाउंट दे रखी है, किसी प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट जनरेट हुई है सेल से, और हर सारा डाटा दे रखा है। इसके अंदर ये सारा डाटा है जो हमने लिया है। अब हम इसी डाटा पे अपने पाइवट टेबल फंक्शन का यूज़ करेंगे जो एक्सेल में है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट खुद भी मानता है कि जो पाइवट टेबल का फंक्शन है उसका सबसे पावरफुल और सबसे यूज़फुल फंक्शन है। अब इसी फंक्शन का यूज़ करके हम जो भी हमने डाटा लिया है उसको एनालाइज करेंगे, उसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। अब जो हमें डाटा लिया है उसके ऊपर पाइवट टेबल का यूज़ करने के लिए हम उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल ए का यूज़ करेंगे। कंट्रोल ए का यूज़ करके हमने जितना भी डाटा उसको ऑल सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे, जिसमें सबसे लेफ्ट साइड में टाइप पाइवट टेबल का बटन दे रखा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस तरफ पाइवट चार्ट दे रखा है, पाइवट चार्ट एंड टेबल दे रखा है। ये दोनों फंक्शन है जिसका हम अगले वीडियो में या जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इस वीडियो में सिर्फ हमारे पाइवट टेबल का यूज़ करना ही सीखेंगे। अभी हमारा सारा फोकस सिर्फ पाइवट टेबल फंक्शन का यूज़ करना ही होगा। बाकी दोनों फंक्शंस का यूज़ हम हमारे अगले वीडियोज़ में देखेंगे। बाकी यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं जिसका भी मैं आपको अलग वीडियोज़ में अलग अलग तरीके से इसको बताता रहूँगा। ये है डाटा, हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया, हमने कंट्रोल ए करके ये सारा डाटा सेलेक्ट हो रखा है। हम जितना भी डाटा पे पाइवट टेबल फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम जो भी हमारा पूरा डाटा है उसके ऊपर पाइवट टेबल का यूज़ करना चाहते हैं उसको कंट्रोल ए प्रेस करके उस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने हमारा डाटा कर लिया है, कंट्रोल ए प्रेस करके सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम पाइवट टेबल के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पाइवट टेबल के बटन पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट पाइवट टेबल करके जो बॉक्स है वो हमें अपीयर होने लगा है यहाँ पे। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है। दोस्तों, मैं बता दूँ कि आपको अलग से कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है पाइवट टेबल का यूज़ करते टाइम। हमें अपनी तरफ से कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, और ना ही हमें इसमें फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सेल ऑटोमेटिकली अपने आप ही सारे डाटा को समराइज़ करता है। हमें इसमें किसी भी तरीके के फॉर्मूला को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल अपने आप ही सारा डाटा एनालाइज करता है, सारा डाटा समराइज़ करता है, जो भी डाटा दे रखा है, जिस डाटा के ऊपर हमें पाइवट टेबल का यूज़ करना है। जैसे कि आप देखोगे जो टेबल हमने कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करके थी उसकी रेंज आ चुकी है। नीचे यूज इन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, जो भी हमने अगर एक्सटर्नल डाटा सोर्स है उसको सेलेक्ट करना है तो उस पर क्लिक करके हम उसको यूज़ कर लेंगे। नीचे हम देख रहे हैं कि पाइवट टेबल को प्लेस कहाँ करना है। अगर आपको नई वर्कशीट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे वर्कशीट 1 दे रखी है, आप अदर वर्कशीट में यूज़ करना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो नई वर्कशीट में डाटा प्लेस हो जाएगा। अगर आप इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में डाटा प्लेस करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करके ओके करेंगे तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, क्योंकि हमें हमारा जितना भी डाटा है अलग वर्कशीट में
चाहिए, वहाँ पे हम हमारा डाटा एनालाइज करना चाहते हैं। हमने न्यू वर्कशीट पर क्लिक किया, इसको ओके कर देंगे तो अलग से वर्कशीट जनरेट होगी। देखेंगे आप इसके साइड में वर्कशीट 1 के साइड में वर्कशीट 2 जनरेट होगी, जिसके ऊपर पाइवट टेबल 1 करके जो भी बॉक्स आया, जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा, जिसके अंदर पूरा का पूरा डाटा हम उसको एनालाइज करेंगे कि कैसे हम कॉलम्स वाइज जो भी डाटा दे रखा है, जितने भी। हाँ, साथ में ये बता दूं आपको दोस्तों, मैं भूल गया था बताना आपको कि अगर हमें पाइवट टेबल का यूज़ करना है, जो भी डाटा दे रखा है उनके हेडर्स होना ज़रूरी है। अगर हेडर्स नहीं होगा तो हम डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा डाटा किस चीज़ का है। इसलिए हमें हेडर्स बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी डाटा में हेडर्स हो, तो पाइवट टेबल हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही यूज़फुल तरीके से यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि हमने देखेंगे आपके आपने हमें सभी डाटा की हेडर्स दे रखे हैं, ब्रांड, वीक, मंथ, रीजन वगैरह वगैरह सभी सारे हेडर्स दे रखे हैं, इनकी हेडिंग जो भी दे रखी है। इस पर क्लिक करेंगे, ये जो बॉक्स है सारा डाटा इसी बॉक्स के अंदर एनालाइज होगा। साथ में आप इसके राइट साइड में देखेंगे तो पाइवट टेबल फील्ड्स का सेक्शन दे रखा है, जिसके अंदर सारे के सारे जो भी हमारे हेडर्स थे, जो भी हेडिंग्स थी, ब्रांड, वीक, मंथ, रीजन, स्टेट, सिटी, कस्टमर नेम, क्वांटिटी, अमाउंट, सारे के सारे एड्रेस में आ गए हैं, जिसके अंदर सारा डाटा हमने देखा, कॉलम्स का डाटा है। पाइवट टेबल का एक चीज़ और है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और है कि ये केस सेंसिटिव होता है। अगर कोई भी चीज़ कैसे, जैसे कि हमने जो ब्रांड लिया है, जैसे कि हम इसी ब्रांड की बात करते हैं नाइकी की, अगर इसकी स्पेलिंग नाइकी है, NIKE, और हमने कहीं भी इस कॉलम में इस ब्रांड की स्पेलिंग गलत लिख दी या कुछ और लिख दी, NIKE की जगह NIEK लिख दिया, तो उसको अलग चीज़ मानेगा। ये हमारी तरफ से डिफ़ॉल्ट इस प्रॉब्लम होगी जो हमने लिखा है। एक्सेल सिर्फ उसी डाटा को एनालाइज करता है जिसको हमने इंसर्ट किया है या जो हमने हमारे पास रो डाटा है। अगर उसमें किसी भी तरह की त्रुटि या किसी तरह की कोई भी इशू है, कोई भी गलती है उसमें, तो इसमें एक्सेल या पाइवट टेबल का कोई इसमें इशू नहीं है। ये सिर्फ हमारी मैन मेड गलती होगी, इसकी वजह से डाटा गलत होगा। अदरवाइज़ पाइवट टेबल का यूज़ करते टाइम किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं हो सकती। हम सारा का सारा डाटा हम प्रॉपर्ली सही तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। ये टेबल हमने देखी है, जिसमें हमने पाइवट टेबल का जो बॉक्स आया है। दोस्तों इधर मैं आपको बता दूं कि ये जो फील्ड सेक्शंस हैं, इसको जो पाइवट टेबल का फील्ड सेक्शन है, इसको हम डिफरेंट टाइप से व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जो भी टूल्स का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये टूल का बटन है, जिस पर हम क्लिक करके इस फील्ड सेक्शन को डिफरेंट तरीके से, जो फील्ड सेक्शन एरिया है उसको डिफरेंट तरीके से व्यू कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो ये फील्ड्स है, जो भी हमारे डाटा की ब्रांड, वीक जो भी है, ये लेफ्ट साइड में आ चुकी है। जो भी एरिया है जिसके अंदर हम अपने डाटा को एनालाइज करेंगे, जो फील्ड्स देखिए, फिल्टर, रोज, कॉलम्स, वैल्यूज़, वो राइट साइड आ चुका है। इस पर क्लिक करके हम ओनली फील्ड सेक्शन से जो भी हमारे फील्ड लिस्ट थी उसको शो कर सकते हैं, या एरिया सेक्शन ओनली शो कर सकते हैं, या फिर इसमें हम एरिया सेक्शन ओनली 1 to 4 करके जो भी ये है, इसको आप इस तरीके से व्यू कर सकते हैं। पर हम जो भी पाइवट टेबल का जो डिफ़ॉल्ट फील्ड सेक्शन एरिया है जो भी है, उसको हम यूज़ करेंगे ये इस तरीके से। दोस्तों साथ में आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस बॉक्स से, जो पाइवट टेबल का बॉक्स है, उससे बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपके फील्ड सेक्शन का जो एरिया है वो गायब हो जाएगा। आपके फील्ड सेक्शन का एरिया आपको तभी अपीयर होगा, तभी शो होगा जब आप पाइवट टेबल के बॉक्स पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही पाइवट टेबल के बॉक्स के बाहर क्लिक करेंगे ये गायब हो जाएगा। जैसे ही आप पाइवट टेबल के बॉक्स के अंदर क्लिक करें, चाहे आप कहीं पर भी क्लिक करें, इस बॉक्स के अंदर आपको ये विजिबल होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे बाहर गायब, जैसे ही अंदर करेंगे क्लिक, ये विजिबल होगा। अगर आपने गलती से इसको क्रॉस कर दिया है तो आप इसके ऊपर बाहर क्लिक करें, अंदर क्लिक करें, आपको नहीं दिखाई देगा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वापस इस बॉक्स के ऊपर, तो हमारे जो टैब्स देखें, इस टैब्स में एनालाइज का बटन आ जाएगा। एनालाइज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फील्ड लिस्ट का बटन दे रखा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये हमको वापस अपीयर होने लग जाएगा। अगर क्रॉस करते हैं फिर इसको अपीयर करते हैं तो वापस अपीयर हो जाएगा। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि आपने इसको बाहर क्लिक किया है, गलती से इसको क्रॉस करके गायब कर दिया तो ये कहाँ गया। इसको आप वापस भी क्रॉस करके फील्ड लिस्ट के ऊपर क्लिक करके इसको वापस लेके आ सकते हैं। ये सारा डाटा दे रखा है, जिसको हम डिफरेंट टाइप से, जो भी इंसर्ट स्लाइसर है, इंसर्ट टाइमलाइन, सब हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इस वीडियो में पाइवट टेबल का बेसिक यूज़ करना सीखेंगे कि आप कैसे बेसिक यूज़ करके पाइवट टेबल से अपने सारे डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इस वीडियो में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अब हम इसमें हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि कैसे हम हमारे डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। जो भी ब्रांड का कॉलम दे रखा है, हम इस ब्रांड में जो भी हमारे ब्रांड डिफरेंट टाइप्स के दे रखे हैं, उनकी सेल्स देखना चाहते हैं कि डिफरेंट ब्रांड वाइज कितनी सेल्स हो रखी है, क्वांटिटी वाइज कितनी हो रखी है, तो उसको देखते हैं। जैसे हम ब्रांड पर क्लिक करेंगे तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रोज़ के कॉलम लेंगे। रोज़ के कॉलम इसलिए कि ये रोज़ वाइज डिफाइन हो जाए। अगर आप इसको कॉलम
में ले जाएंगे तो कॉलम वाइज डिफाइन हो जाएंगे, अगर आप इसको रोज़ में लेके आएंगे तो ये रोज़ के हिसाब से डिफाइन हो जाएंगे। तो हम इसको रोज़ के हिसाब से ले आए, सारे ब्रांड्स आ गए इसके अंदर। जितने भी ब्रांड्स थे हमने जो ले रखे थे, हमने 5 ही ब्रांड्स ले रखे थे, एडिडास, मैक्स एयर, नाइकी, प्यूमा, रिबॉक, ये जितने भी ब्रांड्स थे ये सारे रोज़ वाइज डिफाइन होकर अलग अलग फिल्टर हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो क्वान्टिटी वाइज से कितनी सेल हो रखी है उसको हम चाहते हैं कि ब्रांड वाइज अलग अलग से डिफाइन हो जाए। हम देखेंगे हमारी क्वांटिटी का जो कॉलम दे रखा था उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप के वैल्यू के सेक्शन में पुट कर देंगे। जैसे हमने वैल्यू के सेक्शन में पुट किया तो ये सम ऑफ क्वांटिटी आ गई, पर हम चाहते हैं कि सम ऑफ क्वांटिटी ना करके वैल्यूज़ आए, जो सम ऑफ क्वांटिटी ना करके काउंट आए कि कितनी काउंट्स उसके। सम तो हम अमाउंट में जाएंगे, क्वांटिटी के हिसाब से तो हम काउंट चाहते हैं कि कितना काउंट, मतलब कितनी प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के सेल हो चुके हैं। तो हम काउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम काउंट पे क्लिक करेंगे ये काउंट्स आ गए कि एडिडास के इतने अकाउंट्स सेल हो चुके हैं, मैक्स एयर के इतने हो चुके हैं, नाइकी, प्यूमा, रिबॉक के इतने हो चुके हैं, टोटल इतने 28603 करके ग्रैंड टोटल है जितना भी, इतने इनके सेल्स हो चुके हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड पे क्लिक करेंगे। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये रिमूव हो जाएगा। इसको वापस चाहिए आपको तो आप इस पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक न करके इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके वापस फील्ड लिस्ट के एरिया में ले जाइए, ये गायब हो जाएगा। वापस क्लिक करेंगे, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, वापस आ जाएगा। अब देखेंगे कि और क्या क्या वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में दे रखा है जो हम अलग तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, काउंट का हमने देख लिया, एवरेज निकालेंगे कि एवरेज कितना हो रखा है। एवरेज पे क्लिक करेंगे तो एवरेज वाइज डाटा डिफाइन हो जाएगा। मैक्स देखेंगे कि किस प्रोडक्ट की मैक्सिमम सेल हो रखी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये मैक्स सेल आ जाएगी। सबसे ज़्यादा सेल हो रखी है नाइकी की, तो यहाँ पे देखेंगे नाइकी की 9957 सेल हो रखी है, मतलब कि नाइकी की सबसे ज़्यादा सेल 9957 हो रखी है। अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम पे क्लिक करेंगे तो मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। सबसे कम एडिडास की सबसे मिनिमम चीज़ ये हो रखी है, मतलब मिनिमम अमाउंट हो रखी है सेल, ये जो कहीं पे भी नहीं हो रखी हो, किसी डाटा में दे रखा होगा ऐसा। लेकिन हम काउंट पे क्लिक करेंगे और ये काउंट वाइज डाटा हमारा आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जो भी ब्रांड्स हैं उनकी स्टेट वाइज देखें या रीजन वाइज देखना चाहते हैं कि रीजन वाइज कितनी सेल हो रखी है। तो रीजन वाइज हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉलम्स में डाल देंगे। तो आप देखेंगे सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल रीजन में एडिडास की इतनी हो रखी है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट ये इतनी हो रखी है। मैक्स एयर की, नाइकी, प्यूमा, रिबॉक इनकी इतनी सेल हो रखी है, ये हो गया। आप स्टेट वाइज देखना चाहते हैं तो स्टेट वाइज ले आइए, स्टेट वाइज ले आया। अब आप चाहते हैं कि रीजन वाइज और स्टेट वाइज आ जाए तो ये आ चुका है। अब हम स्टेट को रोज़ में ले आएंगे तो आप देखेंगे कि एडिडास की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रीजन वाइज कितनी सेल हो रखी है। या आप देखना चाहें कि सिटी वाइज कितनी सेल हो रखी है, रीजन को हटा देंगे हम यहाँ से तो ये देखिए ये सिटी वाइज आ गया है। मंथ वाइज देखना चाहते हैं, मंथ वाइज आ जाएगी ये। आप मंथ को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉलम्स पे हम ले आएंगे तो ये मंथ वाइज आ जाएगी कि एडिडास की इन इन स्टेट्स में मंथ वाइज कितनी सेल हो रखी है। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ़िल्टर का बटन भी दे रखा है, फ़िल्टर पे आप कुछ करना चाहते हैं तो आप फ़िल्टर कर सकते हैं, मंथ वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से और फ़िल्टर कर सकते हैं। इसमें एक और नीचे सबसे कॉलम दे रखा है टॉप 10, अगर आपको निकालने हो टॉप 10 तो टॉप 10 पर क्लिक कर सकते हैं। टॉप 10 आइटम्स हो गए। तो ये अलग अलग तरीके के फंक्शंस दे रखे हैं जिसका यूज़ करके आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। आप इसके ऊपर इसमें आप देख सकते हैं कि बॉर्डर नहीं दे रखी तो आप बॉर्डर का कंट्रोल ए सेलेक्ट करके आप जानते हैं कि आप इसको कैसे ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। ये हमने ऑल बॉर्डर कर लिया है, कंट्रोल जेड करके इसको वापस नो बॉर्डर कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे वापस ये ऑल बॉर्डर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पाइवट टेबल का यूज़ करके अपने डाटा को समराइज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर सारा डाटा एनालाइज होगा।